नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। क्या बिहार की नई एनडीए सरकार ने नेपोटिज्म की किताब खोल दी है? क्या सबका साथ सबका विकास के नारों के पीछे अब सबका बेटा, सबकी बेटी, सबका दामाद वाली राजनीति छिपी है? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने हर चुनावी भाषण में विपक्ष पर परिवारवाद का हमला करते थे, क्या आज उनके अपने ही सहयोगी दल परिवार से बात से चमक रहे हैं? आज के पूरे टाइम में हम केवल एक ही मुद्दे की बात करेंगे। क्या बिहार में बनी नई सरकार सच में भाई भतीजावाद का सबसे बड़ा उदाहरण है? तो चलिए शुरुआत करते हैं मुख्य खबर से। पटना का गांधी मैदान और भीड़ से भरी हुई नेताओं की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी और उसी के बीच नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नई कैबिनेट की सूची में 26 मंत्री बनाए गए, 14 बीजेपी से, 8 जेडीयू से और बाकी अन्य दलों से। और फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई। नेताओं के बेटे बेटियों को मंत्री पद पर विराजमान किया गया। उधर पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने चाय पर चर्चा की, पोस्टर चिपकाए, गली गली घूमे, पार्टी का प्रचार किए, वो आज भी अपनी बाइक पर पेट्रोल भरवा रहे हैं और सोच रहे हैं क्या यही था हमारे पॉलिटिकल करियर का सपना। क्योंकि सत्ता के गलियारों में मेहनत कभी नहीं चली है, रिश्तेदारी चलती है। 26 नए मंत्रियों में पहली बार बने 3 एमएलए तो दिखते एकदम ताज़ा गुलाब के चेहरे हैं, लेकिन बाकी राजनीति वंशवाद के पोस्टर बॉय लगते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन और भी कई ऐसे चेहरे हैं। यही वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कभी लालू यादव पर तंज कसा था और कहा था वो क्या करेंगे, वो तो जब हटे हैं तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए और अब बेटा का मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन आज उसी नीतीश कुमार को नेताओं के बेटों के साथ कैबिनेट रूम में अपनी टेबल शेयर करना पड़ेगा। यानी राजनीति में विरोध का कोई अस्थायी अर्थ नहीं, सिर्फ परिस्थिति अस्थायी है। शायर ने क्या खूब कहा है, कौन कहता है कि रिश्तों में वफा होती है, सियासत में सिर्फ कुर्सी की दुआ होती है। और बिहार की नई सरकार ने इस शेर को सच साबित कर दिया। मेहनत वालों के हिस्से में अक्सर धूल आती है, कुर्सी उसी को मिलती है जिसके जेब में खून की पर्ची आती है। विपक्ष ने इसे सीधे सीधे नेपोटिज्म की सरकार कहा है। उनका आरोप है चुनाव में परिवारवाद खत्म करने का भाषण देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साबित कर दिया कि बिहार में भतीजा दामाद सबको जगह दी जाएगी। विपक्ष ने पूछा क्या बिहार का वर्कर का काम केवल झंडा उठाना है? क्या पार्टी उनके भविष्य को कुर्बान करके नेताओं के परिवार को आगे बढ़ाएगी? यह सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं, ये सवाल बिहार के लाखों वर्कर्स के हैं। बिहार की राजनीति हमेशा से परिवारवाद पर घिरी रही है। लालू राबड़ी हो, तेजस्वी तेज प्रताप, पासवान परिवार, मांझी परिवार, कुशवाहा परिवार और सूची बहुत लंबी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, जो कल तक आलोचक थे, जो परिवारवाद के खिलाफ बात करते थे, आज वही इस व्यवस्था के बहुत बड़े हिस्सा हैं। यही राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास है। चलिए मान लेते हैं कि राजनीति अनुभव मांगती है, लेकिन क्या अनुभव केवल उन्हीं परिवार में होता है जो पहले से सत्ता में है? क्या एक साधारण कार्यकर्ता का बेटा कभी मंत्री बन सकता है? नहीं। किसी किसान की बेटी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है? नहीं। अगर जवाब नहीं है तो फिर सबका साथ का क्या मतलब हुआ और सबका विकास किसका विकास होता है? क्या नेताओं के बच्चे राजनीति में बेहतर होते हैं? कुछ होंगे, लेकिन क्या वे हमेशा ही बेहतर होते हैं? नहीं। और एक बड़ा सवाल है, क्या जनता इस मॉडल को स्वीकार कर चुकी है? जनता कहती है सरकार कौन बनाता है? हम। मंत्री कौन बनाता है? नेता।
और बनता कौन है? नेता का बेटा। जनता की शिकायत में दर्द भी है और सच्चाई भी है, क्योंकि सरकार जनता को वोट तो देती है, लेकिन कुर्सियों का खेल परिवारवाद से होता है। आज का समाचार यहीं खत्म नहीं होता है। ये सवाल कल भी रहेगा, अगले चुनाव तक रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक राजनीति में मेधा नहीं रिश्तेदारी तय करेगी कि मंत्री कौन बनेगा। बिहार की नई एनडीए सरकार क्या यह नेपोटिज्म मॉडल का सबसे बड़ा उदाहरण है? यह फैसला अब जनता के हाथ में है। नमस्कार।